कितना हो रहा है, हम उसकी शिक्षा का कितना सम्मान कर रहे हैं, या उससे केवल जैसे अभी उन्होंने कहा अपेक्षा इतना ही कर रहे हैं कि अब तुम घर आई है, सबकी सेवा तो वो करेगी ही, वो तो प्रथम कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता कोई पढ़ी लिखी लड़की कहेगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं जैसे बोलती थी कि यार ये सब करके ही हम आगे बढ़े हैं। हाँ, अब आज मुझे आप पूछोगे ताई खाना बनाती हो क्या, तो मैं कहती हूँ नहीं आपके यहाँ आ जाऊंगी खाना खाने। ये अब जरूर बोलती हूँ, लेकिन ये सब करती है। पढ़ी लिखी लड़की भी हो तो वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसके पढ़े लिखे होने का सम्मान, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसको नौकरी करने के लिए भेजो। इसका अर्थ ये कतई नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपके व्यवसाय में ही उसको भागीदार बनाओ। लेकिन जब भी कभी आप अपने घर में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हो, चाहे बच्चों की आगे की भविष्य की दृष्टि से करते हो, चाहे हो सकता है आपके व्यवसाय की दृष्टि से चर्चा करते हो, तो उस चर्चा में बहू के मत को या बहू को भी साथ में चर्चा करना चाहिए। वो भी MBA है या और कुछ पढ़ी लिखी है, वो भी समझ सकती है बातों को। क्या वो मान सम्मान आप करते हैं? मैं उतनी ही अपेक्षा कर रही हूँ। बाकी जिसको जो करना है आवश्यकता अनुसार महिलाएं बाहर निकले, वो तो सब है। आप भी जानते हो, इंदौर का सब समाज जानता है। मगर पढ़ी लिखी बहू आना तो उसका सम्मान इस तरीके से कि उसका भी सलाह मशविरा या वो भी चर्चा में हिस्सा, भले ही घूंघट लेके चर्चा में हिस्सा लिया जा सकता है। जैसे घूंघट में रह करके सासू से विवाद किया जा सकता है, वैसा चर्चा भी की जा सकता है, दोनों होता है। तो मेरा कहना यह है अशोक जी, इन बातों पर भी आगे जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि मैंने आपके घर देखा है, मैं जब अहिल्यात्सव समिति की मीटिंग करने जाऊं या किसी भी बात के लिए आपके घर आती हूं, तो आशा जी भी आके बैठती है, माता जी तो बैठती ही है, और माता जी कई बार आज्ञा भी करती हैं, आशा जी भी आपको आग्रह करती है, बोलते हैं सब लोग। ये मैंने अनुभव किया, इसलिए आपसे अपेक्षा कर रही हूँ कि ये भी होना चाहिए। पढ़े लिखे का अर्थ क्या है, पति भी कितने अपनी पत्नी को महत्व देता है, चर्चा करता है। नहीं तो तुम्हें क्या मालूम मैं जा रहा हूँ, मगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, हर बार बताने की आवश्यकता नहीं। मगर वो एक सहचारिणी है, ये सहचारिणी का स्वरूप हम समझते हैं क्या, ये भी देखना समाज में बहुत आवश्यक है जब हम समाज के उत्थान की बात करते हैं। इसलिए ये बात पर सोचो। आपने एक बात बहुत अच्छी की, मैं कोई नारा नहीं दे रही हूँ हम तो हमारे 2 या 3 या क्या, लेकिन ये मैं भी अपने परिवार में समझाती रहती हूँ। दिन ब दिन बात ये हो रही है, एक तो अंग्रेजी ने हमें इतना पकड़ लिया है कि बहुत कुछ आए या नहीं आए, अंकल आंटी जरूर आता है, मम्मी पापा जरूर आता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं इस अंकल आंटी में रिश्ता केवल एक ही माना जाता है। हमारे हम बोलते हैं बुआ जी है, हम बोलेंगे मौसी है, हम बोलेंगे ये मेरी चचेरी बहन है, ताऊ जी है, ताया जी है, कई कई प्रकार के रिश्ते हैं हमारे। और ये कई कई प्रकार के रिश्ते समय समय पर हमारा अनेक बातों में, सुख दुख में साथ देते हैं। मैं हमेशा परिवार में बोलती हूँ कि बच्चे एक तो सोच समझ के तो पैदा करना ही है, वो भी एक संस्कार होना चाहिए, लेकिन बच्चे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे जेब को परवड़ती है कि नहीं है ये सोचना। आजकल ये बात हो गई है, नहीं नहीं बाबा एक ही बस हो गया, नहीं हम खर्चा उठा नहीं सकते, तो होते कौन हो? और खर्चे का अर्थ क्या है? क्या बचपन से बच्चे को अच्छी अच्छी रिमोट वाली खिलौने लाके देना या करना, यही बच्चे को पालना है क्या कि वो मेरे जेब को नहीं पोसेगा? हम कल्पना क्या कर सकते हैं? मगर आप जब एक बात करते हो, एक ही बच्चे की बात हम करेंगे या 2 ही बच्चे की बात करेंगे, आप अपने बच्चे को अधूरा रखते हो। मैं कई बार वो लोगों को पूछती हूँ, अशोक जी जैसा आप है वैसे हम भी 8 भाई बहन हैं। मैं समझती हूँ उस बात को। मैं बोलती हूँ आपका लड़का या आपकी लड़की थोड़ी बड़ा होने के बाद जो हमने अनुभव किया है कि कभी भाई से चर्चा करो,
भाई का प्रेम, भाई का सलाह होती है। अपने मन की बात मैं किसी से कहूं, किससे कहेगा आपका बेटा या बेटी? उसके लिए उसको कोई ना कोई संबंधी होना आवश्यक है। वो रिश्ते कब समझेगा? वो परिवार के रिश्ते ही नहीं समझेगा तो समाज को क्या दे सकता है? उसका व्यक्तिमत्व कैसे विकसित हो सकता है? क्योंकि बात इसलिए है, पहले ये होता था, हम कोई ग्वाड़ी में रहते थे, इंदौर में ग्वाड़ी कहते हो ना एक, और वहां ये होता था, वहां रहने वाले 25 परिवार एक परिवार होके चलते थे। एक घर में कुछ पका, उसका सुगंध दूसरे घर में जाए, उसको अगर वो चीज अच्छी, अरे मौसी आज क्या पकाया करके आके बैठ भी सकता था खाना। आजकल हमारे घर के दरवाजे बंद है, या बंगला हो तो और दूर, फ्लैट हो तो भी बंद, तो एक दूसरे का वैसा भी परिचय कम। तो उस बच्चे को अगर फैमिली ही नहीं मिलना है, परिवार ही नहीं मिलना है, तो वो समाज का परिवार क्या जानेगा, क्या समझेगा, उसका व्यक्तिमत्व क्या खिलेगा? मैं इस दृष्टि से बोल रही हूं। आपने जो संख्यात्मक बात करी, वो संख्यात्मक ताकत की मैं बात नहीं कर रही हूं। संख्या ताकत बन सकती है कि नहीं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि संख्या भी ताकत तब बनेगी जब उसको अपनी संख्या का एहसास होगा, और वो एहसास वो मुक्त रूप से बोलेगा, अपनी ताकत का एहसास समाज के लिए करेगा। वो एक बहुत अलग विषय है, मगर इस विषय पे हम सबको चर्चा करना चाहिए कि आजकल जो अलग अलग प्रवृत्ति दिखती है, बच्चा ना कहना या ना सहना नहीं सीखता है, डरते हैं। मैंने कई माँ बाप ऐसे देखे कि नहीं ज्यादा डांटो मत, कुछ गलत हो जाएगा, बच्चा घर से जा सकता है, बच्चा और कुछ कर सकता है, क्योंकि बच्चा ना सुनने का आदी नहीं है, बच्चा डांट खाने का आदी नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो डांटना बंद, हमने तो बहुत मार खाई है बचपन में, मगर अब वो बंद हो गया, घर में डांटना बंद। तो बच्चा वो सब सहन करने की उसमें ताकत ही नहीं है। उसको वो क्या सहन कर सकता है ये समझने की ताकत मुझ में नहीं है एज ए पालक, माता पिता के नाते। तो मैं भी माता पिता बनने लायक बनता हूँ कि नहीं बनता हूँ, हम सोचते ही नहीं है। कई सारी बातें हैं, इन सब पर सोचना वास्तव में जरूरी है, और ये सब मंथन समाज में ही हो सकता है। ये मेरा कहना है। आपने सही विषय उठाया, मगर मंथन भी सही दिशा में करो। एक व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अगर इस विषय पर हम सोचेंगे तो इसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम सामने हमारे आएंगे। ये मेरा कहना है। एजुकेशनल हब के लिए जगह छोड़ो, अलग अलग इंडस्ट्रियल हब के लिए जगह छोड़ो, ये सब उसमें किया हुआ है, उसका अभ्यास करें और जमीनें उपलब्ध होगी, हमें देखना पड़ेगा उसमें। तो आप ये कर सकते हैं, मैं मदद करूंगी आपके कार्य में, ऐसा कुछ नहीं। और भी कुछ आपने कहा क्या? स्किल डेवलपमेंट की बात, ये वास्तविकता है। मैं जब इंडस्ट्रियल, अशोक जी भी अध्यक्ष थे, मैं जब बात करती थी तो उन्होंने कहा कई इंडस्ट्रीज के बाहर बोर्ड लगे रहते कि ये चाहिए हमें, मगर नहीं मिलते हैं। यही तो समझ करके सरकार ने स्किल डेवलपमेंट अलग से मिनिस्ट्री बनाई है। उसकी जो भी जानकारी आपको आवश्यक है हम दे देंगे, अभी तैयार भी हो रहा है। उसका काम कैसे किया जा सकता है, क्या आप भी उसमें अपने सुझाव दे सकते हो, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पहले हमारे यहाँ ये काम हम बोलते थे, गांव में 12 बलूतेदार, गांव में मोची रहता था, गांव में कुमार रहता था, ये रहता था। हमारी जो शादी की रस्में है ना, यूं नहीं है, ये 12 लोगों को काम बांटने वाली बात है, उनका उपयोग। अब हम केवल शोबाजी कर रहे हैं, मगर ये हमारी जीवन पद्धति में है, उसको फिर से डेवलप करना है। और इस दृष्टि से इस मंत्रालय की स्थापना है, आप भी सुझाव दे सकते हो। एक आखिरी का विषय आपके सामने, वास्तव में बहुत गंभीर विषय आज अशोक जी ने यहाँ निकाला है, गिरनार पर्वत का। मैं हमेशा ऐसे विषयों पर सोचती रहती हूँ। मेरा इसमें एक ही निवेदन, कोई भी आए, आप आए या और कोई मेरे से चर्चा करने आए, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि पहली बात तो इस विषय की तरफ देखते समय बहुत सावधानी से देखें। ये कोई किसी की जमीन नहीं है, ईश्वर आपको पूछ करके वास नहीं करता है। जो भी व्यक्ति ने वहां, जो भी
जिस भी किसी ने वहां तपश्चर्या की होगी, वो भूमि हड़पने के लिए तपश्चर्या नहीं, उसने बहुत कुछ अलग प्राप्त करने के लिए वहां तपश्चर्या हुई है। किसी ने भी करी हो, कोई कहता है इसने करी, कोई कहता है इसने करी, कोई कहता है ये मेरा है, कोई कहता है तेरा है। बात ये नहीं है, वहां तपश्चर्या हुई है, ये बात जरूर है। वो स्थान बहुत पवित्र है, ये भी सबकी मान्यता है। और इसलिए हमें स्थान चाहिए, या हमें जो वो तपश्चर्या वहां हुई है उसका कुछ ना कुछ आलोक मुझ तक पहुंचे, ये बात हमारे मन में है, ये सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैंने एक बार ये सुझाव दिया था कि ये किसी की जमीन नहीं होती, किसी का मंदिर नहीं होता है। अगर आपको लगता है यहाँ फूल नहीं चढ़ना चाहिए, किसी को लगता है यहाँ चावल नहीं चढ़ना चाहिए, कुछ मत चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ। वहां ऐसा कोई एक निर्माण करो कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, वहां कोई निर्माण नहीं होगा, आप सभी कोई यहाँ वहां जा सकते हैं और जा करके दूर से वहां का आलोक प्राप्त कर सकते हैं। ना कोई फूल चढ़ाए, ना कोई चावल चढ़ाए, इससे कुछ नहीं होता है जीवन में। मैंने देखा है मंदिर में हम फूल मालाएं पहना के आते हैं, दूसरे ही क्षण वो उठा करके वो पुजारी कोने में डालता है, कितनी मालाएं रखेगा भगवान के गले में। कोई ये नहीं है, आपके मन की श्रद्धा आवश्यक है। और इसलिए अगर दोनों तीनों जितने भी वहाँ जो लोग वहाँ कुछ कहते हैं, वो सभी अगर कहीं ना कहीं एकत्रित बैठेंगे और उसमें से ऐसा कुछ मार्ग निकल सकता है कि ये मान लो यहाँ बैठे हुए किसी ने तपश्चर्या की है, वो चाहे दत्त दिगंबर, तो उसको भी हम दिगंबर ही बोलते हैं, वो भी वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए आप कहोगे ये हमारे मुनि हैं। हो सकता है, हम का कौन मना करे, कौन किसको मालूम। और उन्होंने तपश्चर्या भी करी, वो कौन से आलोक को प्राप्त करने के लिए। थोड़ा हम ऊंचाई पे जाकर के, और कहीं एक ऐसा हो सकता है कि इतने परिसर में कोई कुछ भी नहीं बनाएगा, निर्माण कार्य नहीं होगा। वहां पहुंचो तो सही, आसान नहीं है। वहां पैदल जाना भी आसान नहीं है, चढ़ाव चढ़ना भी आसान नहीं, चढ़ करके वापस आना भी कठिन होता है। मगर ऐसे जगह की वो पवित्रता कायम रखने की दृष्टि से हम क्या करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां जाने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, इस ज्ञान का कोई नाम नहीं है, इस ज्ञान का हाथ में मिलने वाला कोई प्रसाद नहीं है। जो आएगा ज्ञान अंदर जाता है, कहीं ना कहीं आपके अपने मन से जो पवित्रता फूटेगी, वहां जाने के बाद वो वास्तव में वहां श्रद्धा है। इस दृष्टि से आप सभी समाजों के बड़े लोग एकत्रित बैठ के अगर कुछ ऐसा निर्णय हो, आपस में लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको एक 5 फुट का स्थान मिलेगा या 10 फुट का स्थान मिलेगा, मगर ध्यान में हम ये रखें, 5 या 10 फुट का स्थान या भूमि महत्व की नहीं है, उस भूमि पर हुई तपश्चर्या महत्व की है। उस भूमि पर तपश्चर्या करके वहां पर जो कुछ एक आलोक निर्माण हुआ है, उसकी महत्व है, और वो आलोक सबको शक्ति दे। इस बात का महत्व समझ करके हम अगर इसमें से कुछ रास्ता निकाल सके, तो मुझे लगता है ज्यादा आनंद देगा। इस बात पर हम सोचे। बहुत बहुत बधाई। तिमिर की राजधानी, जिस दिशा में हो तिमिर की राजधानी, उस दिशा में दीप सा जलना पड़ेगा। दिग्भ्रमित है, ताई थोड़े से आहत भी है। जब किसी का थोड़ा सा अधिकार जाता है, उसकी उपेक्षा होती है, और विशेषकर अल्पसंख्यक लोगों की, तो वो थोड़ा सा आहत महसूस करते हैं। उनको ऐसा मन में रहता है, कसक रहती है कि हम चूंकि अल्पसंख्यक है, इसलिए हमारी बात को सुना नहीं जाता है। आपने जो नया आयाम दिया है, इस मेरे को आज तक आपने कभी ये बात अपने कभी हुई नहीं किसी क्षेत्र या किसी मंच पर। आपने निश्चित ही एक नया आयाम इस समस्या को दिया है, एक नया हल दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने समाज को इस बारे में राजी, हम सब सिर्फ दिगंबर जैन महासमिति एकमात्र निर्णय नहीं ले सकते, हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी है। उन सब संस्थाओं के साथ मिलकर अगर हमें ये सर्वमान्य हल जो एक लोकसभा स्पीकर ने दिया है, क्योंकि उन्हें तो सर्व हल निकालना पड़ते हैं, कई तरह के वहाँ भी राजनीतिक दल हैं और सबको साथ में लेके चलना होता है।
तो अब ताई का वो गुण और परिपक्व हुआ है, शोभा जी को भी साथ में लेके चलना पड़ता है उनको। तो हम निश्चित ही आपके आभारी हैं कि आपने ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है, समाज को कॉन्फिडेंस में लेके आपके नेतृत्व में हम अगर ये कर सके और मोदी जी से करवा सके तो हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी और ये समाज थोड़ा सा राहत महसूस करेगा, उसके जख्मों पर थोड़ा सा मरहम